प्रेम ख्याति की हालत को लेकर भीतर ही भीतर उबाल रहा था। वह कोठारियों को उसके लिए जिम्मेदार मानता था और साफ कर चुका था कि अगर ख्याति को किसी भी तरह की चोट लगी तो वह किसी को भी माफ नहीं करेगा। प्रेम का गुस्सा उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। वसुंधरा, जो हमेशा से अनुपमा के खिलाफ मन में पूर्वाग्रह रखती थी, तुरंत अवसर पाकर ख्याति की जिम्मेदारी अनुपमा पर डालने लगी। वह ताने मारते हुए कहने लगी कि अगर अनुपमा ने अपनी हदें नहीं लांघी होती तो आज ख्याति सुरक्षित होती। दूसरी ओर आर्यन, जिसकी बेरुखी अब किसी से छुपी नहीं थी, ख्याति की स्थिति का मजाक उड़ाने लगा। उसने उम्मीद जताई कि काश ख्याति मर ही जाए, जिससे प्रेम का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। प्रेम ने उसे कठोरता से चुप करा दिया, लेकिन आर्यन की असंवेदनशीलता से माहौल और भी ज्यादा विषाक्त हो गया। राही ने भी वसुंधरा के इस कठोर रवैये पर सवाल उठाया। उसने सीधे सीधे पूछा कि क्या एक माँ इतनी निष्ठुर हो सकती है कि अपनी बेटी के दर्द के लिए भी संवेदना न रखे। प्रेम का मन अब भी ख्याति के प्रति गुस्से से भरा था, फिर भी उसके भीतर कहीं न कहीं यह भावना थी कि पराग उससे जुड़ा हुआ है और वह शायद मदद करना चाहता है। प्रेम ने पराग से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पराग ने साफ इनकार कर दिया। वह इस मामले में खुद को किसी भी तरह से उलझाना नहीं चाहता था। वहीं राही और अनिल ने प्रेम का साथ देने का निर्णय लिया और बिना किसी संकोच के सहायता के लिए आगे आए। दूसरी ओर आर्यन ख्याति की हालत को महज एक नाटक करार देता रहा और लगातार पराग को भी भड़काने की कोशिश करता रहा। पराग, जो अब तक शांत था, अचानक आर्यन पर बरस पड़ा और उसे चुप करा दिया। गौतम, जो पूरे घटनाक्रम को देख रहा था, आर्यन की इस असंवेदनशीलता का उपहास करते हुए बोला कि इंसानियत नाम की कोई चीज उसमें बची ही नहीं है। घर के अन्य सदस्य भी इस स्थिति को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे थे। लीला और परितोष ने मौका पाते ही अनुपमा पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। वे आरोप लगाने लगे कि अनुपमा ने बेवजह खुद को इस मामले में घसीट लिया और अब पूरे परिवार को संकट में डाल दिया। दूसरी ओर पाखी, जो ईशानी को लेकर बेहद चिंतित थी, बार बार यही सोच रही थी कि अगर ख्याति के साथ कुछ बुरा हुआ तो ईशानी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हसमुख, हमेशा की तरह सभी गहमागहमी के बीच भी शांति और सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहा। प्रेम ने सबको यह भी बताया कि पुलिस ने अब तक कोई औपचारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, जिससे उनका गुस्सा और बेपसी और बढ़ गई थी। अनुपमा इस पूरी स्थिति से खुद को बेहद दोषी महसूस कर रही थी। वह मन ही मन खुद को कोस रही थी कि अगर उसने पहले सही समय पर कदम उठाया होता तो शायद आज ख्याति सुरक्षित होती। लेकिन अनिल ने उसे दिलासा दिया और यह समझाया कि दोष देना समाधान नहीं है, अब मिलकर ख्याति को ढूंढना ही सबसे जरूरी है। अनिल के साहसिक और सहयोगी रवैये से अनुपमा को थोड़ी ताकत मिली और वह नए जोश के साथ खोज में जुट गई। दूसरी ओर पराग भी भीतर ही भीतर बेहद बेचैन था। उसे डर सताने लगा था कि ख्याति खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। वह चाहे कुछ भी कहे, ख्याति के लिए उसका स्नेह अब भी कहीं न कहीं जीवित था। प्रार्थना ने भी पराग को समझाने की भरसक कोशिश की। वह उसे बार बार आग्रह करती रही कि ख्याति को माफ कर दे और उसे वापस लाने में मदद करे। उसने कहा कि अगर आज ख्याति को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। अनुपमा, अनिल, राही, प्रेम और अंश मिलकर हर संभव प्रयास कर रहे थे। वे थक कर चूर हो चुके थे, लेकिन उम्मीद की एक छोटी सी किरण के सहारे लगातार ख्याति की खोज में लगे रहे। शहर के कोने कोने में उन्होंने ख्याति को ढूंढने की कोशिश की। हर उस जगह गए जहां ख्याति कभी जाती थी या जहां उसके जाने की संभावना हो सकती थी। राही, जो शुरू से ही ख्याति के करीब रही थी, ने एक अहम जानकारी हासिल की। उसने पता लगाया कि ख्याति अपने भाई के पास वापस नहीं गई है। यह खबर सुनते ही सबके चेहरे और भी ज्यादा गंभीर हो गए। अगर वह अपने भाई के पास भी नहीं गई तो फिर वह कहाँ हो सकती है? यह सवाल सबको परेशान करने लगा। समय तेजी से निकल रहा था और हर बीतता पल ख्याति की सलामती को लेकर चिंता बढ़ा रहा था। प्रेम का दिल बार बार बुरी आशंकाओं से भर जाता था, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बाकी सबका भी हौसला बनाए रखने की कोशिश करता रहा।
दूसरी तरफ अनुपमा ने खुद से एक वादा किया था कि जब तक ख्याति मिल नहीं जाती वह हार नहीं मानेगी। रात गहराने लगी थी लेकिन किसी ने भी खोज बंद नहीं की। हर कोई जानता था कि अब एक एक पल बहुत कीमती है। राही ने सुझाव दिया कि ख्याति के पुराने दोस्तों और सहेलियों से भी संपर्क किया जाए। अनिल तुरंत इस सुझाव पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। अंश ने अपने स्तर पर सोशल मीडिया के जरिए भी ख्याति के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश शुरू कर दी। इस पूरे संकट के बीच भी कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहे थे। क्या ख्याति जानबूझकर गायब हो गई थी या उसके साथ सच में कोई अनहोनी हुई थी? इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं था, लेकिन एक बात तय थी, सभी का दिल ख्याति को सुरक्षित वापस लाने की दुआ कर रहा था। अनुपमा जानती थी कि अगर वह अब हार गई तो शायद ख्याति को खोने का दुख वह ताम्र नहीं सह पाएगी। दूसरी ओर प्रेम, जो बाहर से कठोर दिख रहा था, अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ था। उसकी आंखों में अब भी एक उम्मीद थी कि शायद अगली कॉल या अगली खबर ख्याति के सही सलामत मिलने की होगी। लेकिन फिलहाल सब कुछ एक अनजान अंधेरे में डूबा हुआ था और इस अंधेरे को चीरने के लिए सबने अपने हौसले को ढाल बना लिया था। अनुपमा सड़क पर भटकती हुई अपने आंसुओं को छुपाती हुई जा रही थी जब उसकी नजर अचानक एक टूटी हुई चूड़ी पर पड़ी। वह वहीं रुक गई, जैसे समय ठहर गया हो। वह चूड़ी उसकी अपनी थी, वही जो उसने ख्याति को सांत्वना देते वक्त दी थी। उसका दिल बैठ गया। चूड़ी उसके हाथों से फिसलकर इस वीरान सड़क पर कैसे आई थी? मन में अनगिनत डरावने सवाल उठने लगे। दूसरी ओर ख्याति, जो खुद को पूरी तरह टूटा और निराश महसूस कर रही थी, किसी सुनसान जगह पर बैठी भगवान से सवाल कर रही थी। उसकी आंखों में असहायता और दिल में गहरी टीस थी। उसने खुद से लड़ते लड़ते आखिरकार हार मान ली थी और अब वह अपनी जान लेने का फैसला कर चुकी थी। जीवन के हर दरवाजे के बंद हो जाने के बाद उसने यह आखिरी रास्ता चुना था, एक ऐसा रास्ता जिससे उसे लगता था कि दर्द का अंत हो जाएगा। अनुपमा जब मंदिर पहुंची तो वहां का सन्नाटा उसके डर को और बढ़ा गया। वह इधर उधर दौड़कर ख्याति को खोजने लगी, लेकिन ख्याति कहीं नजर नहीं आई। घबराकर उसने मंदिर के दरवाजे पर बैठकर भगवान से विनती की, आंखों में आंसू और होठों पर दुआ। वह जानती थी कि अब सिर्फ चमत्कार ही ख्याति को बचा सकता था। इसी बीच हवेली में परी ने ईशानी से उस दिन देखे गए ड्रग डीलर के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया। ईशानी ने पहले बात करने से साफ इनकार कर दिया। उसकी आंखों में भय था, होठों पर सन्नाटा। लेकिन परी को गहरे स्तर पर कोई बड़ी परेशानी का आभास हो रहा था। उसे एहसास था कि ईशानी कुछ छिपा रही है और इस बार वह चुप नहीं रह सकती थी। उसने ठान लिया कि जो कुछ भी हो वह यह बात अनुपमा तक जरूर पहुंचाएगी। उधर राघव, जो अब तक तमाशबीन बना हुआ था, राही के शब्दों पर गंभीरता से सोचने लगा। उसे एहसास हो रहा था कि शायद उसने अब तक चीजों को बहुत हल्के में लिया था। झनकी, जो हमेशा राघव की भावनाओं को गहराई से समझती थी, उसकी बेचैनी भांप गई। उसने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा, एक नजर जो बहुत कुछ बयान कर रही थी। तभी राघव की नजर पराग की एक तस्वीर पर पड़ी, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसे लगने लगा कि कहीं ना कहीं पराग भी इस सब का जिम्मेदार है। इसी बीच माही, जिसे कोठारी हवेली में जाने की आदत नहीं थी, आर्यन से मिलने के लिए वहां पहुंच गई। वसुंधरा, जो हर नए चेहरे को शक की नजर से देखती थी, तुरंत माही पर सवालों की बौछार करने लगी। माही थोड़ा घबरा गई, लेकिन आर्यन ने बिना देर किए उसका बचाव किया। आर्यन का यह रवैया माही को और भी अधिक उस पर विश्वास करने और उसके बहकावे में आने के लिए प्रेरित करने लगा। दोनों के बीच एक अजीब सा गठबंधन बनता जा रहा था, जिसमें नफरत और लालच की मिलीजुली महक थी। उधर राही को अचानक एक कॉल आया, जिसमें उसे एक शव की पहचान के लिए बुलाया गया था। यह खबर सुनते ही पूरे माहौल में एक सहरन दौड़ गई। प्रेम और अनुपमा, जो पहले से ही तनाव में थे, पराग को साथ लेकर अस्पताल की ओर दौड़े। दिल की धड़कनें तेज थी, मन बार बार सबसे बुरे की आशंका कर रहा था। अस्पताल पहुंचने पर जब शव को देखा गया तो राहत की सांस ली गई। वह ख्याति नहीं थी,
लेकिन इस राहत में भी एक गहरी तकलीफ छुपी थी। पराग इस पूरी प्रक्रिया से टूट चुका था, उसका चेहरा थकान और बेपसी से भर गया था। अनुपमा हालांकि थकी हुई थी, फिर भी अपने इरादे में अडिग थी। वह जानती थी कि अभी हार मानना ख्याति के साथ अन्याय होगा। अपनी पूरी ताकत और हिम्मत जुटाकर अनुपमा ने ख्याति की तलाश जारी रखी। वह सड़कों, गलियों, सुनसान पार्कों तक में खोजने लगी। उसकी आंखों में केवल एक ही छवि थी, ख्याति की मुस्कान। उसी मुस्कान को वापस पाने की जिद उसके कदमों को थामने नहीं दे रही थी। और आखिरकार उस वीरान जगह पर, जहां शायद कोई उम्मीद नहीं थी, उसे ख्याति मिल गई। ख्याति बेहोश पड़ी थी, उसके शरीर पर चोट के निशान थे और उसकी सांसें कमजोर थी। वह आत्महत्या का प्रयास कर चुकी थी, लेकिन अब भी उसके जीवन की डोर टूटी नहीं थी। अनुपमा ने बिना एक पल गंवाए ख्याति को अपनी गोद में उठाया और अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करती रही कि ख्याति को कुछ न हो। अस्पताल में डॉक्टर्स ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया। ख्याति की हालत गंभीर थी, लेकिन उम्मीद की एक किरण बाकी थी। प्रेम, जो हमेशा अपने जज्बातों को छुपाता था, इस बार टूट गया और अनुपमा के सामने उसका आभार व्यक्त किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वह जानता था कि अगर अनुपमा ने वक्त रहते ख्याति को नहीं पाया होता, तो आज सब कुछ खत्म हो गया होता। कुछ घंटों के बाद जब ख्याति को होश आया, उसकी आंखें कमरे में इधर उधर भटकने लगी। सबसे पहले उसने खुद को अस्पताल में पाया और फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह अब भी जीवित है। लेकिन उसके भीतर एक टीस अब भी कायम थी। उसने अपने टूटे हुए स्वर में यह सवाल किया कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य उसे देखने क्यों नहीं आया। उसकी आंखों में गहरा दर्द था, एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वह जिसे सबसे ज्यादा अपना समझती थी, उन्हीं से वह सबसे ज्यादा टूट गई थी। अनुपमा ने उसका हाथ थामकर उसे दिलासा दिया, यह वादा करते हुए कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अब उसे अकेला नहीं छोड़ेगी।